नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के दूसरे क्लास में। आज हम इस क्लास में सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी गुना के बारे में। गुना कैसे करेंगे। तो जैसे 42 है, 42 का स्क्वायर निकालना। गुना में एक जो 42 गुने 42 इसको भी कहते हैं। किसी चीज का पावर यदि 2 हो तो उसको 2 बार गुना करते हैं। तो 42 गुने 42 करेंगे तो ये थोड़ा टफ होगा और गुना करने में समय लगेगा। इसलिए इसको फिर कैसे बनाएं इसके बारे में मैं ट्रिक के साथ इसको बता रहा हूं। और उसके बाद लास्ट में ये तो 41 से 49 41 से 49 तक का है ट्रिक। उसके बाद 51 से 59 तक। और वैसी संख्या जिसके इकाई अंक जो है वह 5 हो, उस स्थिति में किस तरह उसको गुना करेंगे। और एक कॉमन ट्रिक है जो एक से लेकर के एक क्या मतलब एक से लेकर जितना भी संख्या हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो ये इस कॉमन ट्रिक के मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पर 42 पर ध्यान देता हूं। 42 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसके लिए आप ये देखिएगा कि जो 42 जो है वह 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है। तो 50 में से 42 घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर क्या होगा। 8 64 64 ये पहले मैंने लिख दिया। उसके बाद ये इकाई दहाई अंक जो है, ये तो इकाई हुआ दहाई अंक। दहाई अंक में क्या कीजिएगा, तो दहाई अंक का स्क्वायर कीजिएगा। दहाई अंक का स्क्वायर करके इकाई अंक जो है उससे एक कम उसमें जोड़ दीजिएगा। तो एक कम इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और इकाई अंक 2 है तो 2 से एक कम, 2 में से एक गया तो एक बचा। तो 16 और एक कितना होगा 17। इस तरह आपको 42 का स्क्वायर पता चल गया होगा। उसी प्रकार 49 49 का स्क्वायर। तो 49 का के स्क्वायर में सबसे पहले आपको क्या है 9 है। तो इसमें क्या बोले हैं, ये 49 जो है वह 50 से कितना कम है। पहले क्या बोले, तो 50 से कितना कम है, तो एक कम है। तो एक का स्क्वायर, तो देखिए एक का स्क्वायर किसी भी इकाई अंक का कोई भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद इसको जो है एक नहीं एक जीरो इसमें लगा दीजिएगा। कोई भी आगे भी मैं बताऊंगा, आगे भी जैसे 51 का बताएंगे तो जीरो एक ये हो गया। उसके बाद क्या बोले हैं कि ये दहाई जो अंक है उसका स्क्वायर। तो दहाई की अंक क्या है 4 का, तो 4 का स्क्वायर। और इकाई अंक जो है उससे एक कम इसमें जोड़ देंगे। तो उससे एक कम कितना हुआ 9 है और 9 में से एक गया तो 8। तो ये कितना हुआ 4 चौक 16 और 8 कितना हुआ 16 8 24। तो ये आपको 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401। चलिए अब 51 से 59 तक को हम कैसे निकालेंगे। 51 से 59 तक कैसे निकालेंगे। तो 51 से 59 में सबसे पहले क्या करेंगे, एक का स्क्वायर इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर 01 एक गुने एक एक होगा। तो 01 मैंने लिखा। उसके बाद दूसरा दहाई जो 5 है उसको क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करके और इकाई अंक उसमें जोड़ देंगे। तो ये दहाई अंक कितना है 5। 5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 25 होगा और उसमें इकाई अंक जोड़ देंगे। तो 25 और एक कितना हुआ 26। इसी प्रकार यदि हम इसके दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मैंने बोला इकाई अंक का स्क्वायर। इकाई अंक का स्क्वायर तो 49 ठीक है 7 है। उसके बाद 5 दहाई अंक के स्क्वायर में इकाई अंक जोड़ देंगे। तो दहाई अंक का स्क्वायर कितना हुआ 5 5 25 अब प्लस 7। तो 25 और 7 कितना हो गया 32। ये आपका 57 का स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब वैसी संख्या जिसके इकाई अंक जो है वह 5 और वह वैसी संख्या ये नहीं कि 2 ही अंक का, जितना भी अंक का 3 अंक 4 अंक 5 का अंक का हो, उस स्थिति में कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये 45 का स्क्वायर है, ये लास्ट इकाई अंक जो दिया हुआ है वो 5 है। इसमें क्या करेंगे, तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना हो गया 5 25। ठीक है, अब दहाई अंक जो है उसको गुना करना है दहाई अंक से एक अधिक। दाएं अंक में एक जोड़ करके यानी 4 जो है वह 4 और गुने 4 में दाएं में एक अंक जोड़ देंगे। तो 4 और 1 5 गुने 4 5 के 20। तो आप 95 को भी बना लेंगे।
जैसे 45 बना है वैसे ही 95 भी बन जाएगा। आप लोग सेल्फ बनाइएगा। और लास्ट में ये मैं बता रहा हूं इसको क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, तो इकाई अंक का स्क्वायर तो 25 लिख दिए। उसके बाद क्या मैंने कहा, 11 दहाई अंक। आप 11 इसको ये नहीं जो एक अलग 3 अंक है इसको एक साथ लीजिएगा। इकाई अंक एक छांटने के बाद जो बचे वो टोटल दहाई अंक में आ जाएगा। मैं वैसे कहने के लिए ये दहाई है, ये सैकड़ा हुआ, यानी उसको मान लीजिए टोटल एक दूसरा ये बी हुआ तो ये ए है, या ए है तो ये बी है। तो बी में ये 11 आ गया। तो मैंने क्या बोला, जो 11 और 11 में एक जोड़ करके 12, इस दोनों को गुना कीजिएगा। दाएं के जितने संख्या बचे हैं उसको एक जोड़ के और उस संख्या से स्वयं से गुना करके तब देखिएगा। 11 और 112 को गुना, 11 और 12 को गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 132। इस प्रकार यही जो है वह आपका आंसर हो गया। यानी 115 का स्क्वायर 13225। ठीक है। अब ये सब जितना ट्रिक आपने देखे हैं कि इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 41 से 49, 51 से 59, 5 वाले इकाई, इस सब का एक मैं कॉमन ट्रिक दे रहा हूं। इस कॉमन ट्रिक को ध्यान में रखिए, हो सकता है अलग अलग ध्यान में न रहे, इसलिए एक कॉमन ट्रिक क्या है, कोई भी संख्या हो उसमें पहला इकाई अंक हो गया और दूसरा दायां अंक, इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए। ये 3 गोला में इसको मैंने बांट लिया। 3 गोला में बांटने के बाद इकाई अंक का स्क्वायर सबसे पहले मैंने किया। इसको आप लोग पता होगा कि एक आप ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर सीखे हुएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब बीच में प्लस था तब ना आपने ये देखा। लेकिन यदि उसमें बीच में प्लस नहीं हो और उसके जगह ए बी सिर्फ हो, जैसे ये गुना टाइप का है, ए बी ही होगा ना, प्लस तो इसमें नहीं, इसका स्क्वायर। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये हो गया एक साथ। कारण बीच में प्लस नहीं है तो उसके बीच बीच में जो हम प्लस लिखे थे वो भी नहीं होगा, तो 2ab। ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में इधर से आपको गुना कीजिए, बी स्क्वायर, यानी ये ए हो गया 8 और बी हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। ठीक है। अब 2ab, तो 2 कितना हुआ 2, ए कितना है 8 और बी कितना है 3, तो आतरिक 24 और गुने 2ab है तो 2 से उसको 24 गुना 48। इसमें शेष तो कुछ बचा नहीं जिसमें ऐड करेंगे। ठीक है। 48 का 8 हासिल 4 बचा। और सब खाना का एक ही अंक लिखना है और सभी को लास्ट में, इसमें लास्ट वाले में जोड़ देना। अब ए स्क्वायर 8 64, 8 है 64 और ये हासिल जो 48 का 8 लिखे और 4 बचा तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 64 और 4 68। तो आशा है कि बहुत अच्छे से आप लोग ये समझ गए होंगे, ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।